हेलो दर्शिका, एम आई? हेलो, Yes, sir. एम आई विजिबल एंड दिस थिंग? दर्शिका, Yes, sir. हो गया. हो गया ना? अभी सही है ना? अभी आई थिंक पीपीटी भी दिख रही है, क्वेश्चन भी दिख रहा है ना? Yes, sir. दिख रहा है. ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद हाँ, इस पे जो लिखा है वो भी दिख रहा है ना? इस पे हमने देखा था कि हमने पहले इसको एज्यूम किया था, ये डायरेक्शन दिखा जो मैंने लिखा। Yes, sir. दिख रहा है. हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाउ आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है? इस क्वेश्चन में दो बार अज्यूम Okay. करना था। एक बार इधर स्लाइडिंग मारनी थी। इधर जब हम स्लाइडिंग मारेंगे तो हमारे यहाँ की फ्रिक्शन डायरेक्शन ये होगी और यहाँ की फ्रिक्शन डायरेक्शन ये होगी। हमने देखा था फोर्स आ गया था नेगेटिव, इसका मतलब कि यहाँ स्लाइडिंग नहीं होगी। इसका यहाँ की स्लाइडिंग नहीं होने का मतलब कि इसका फोर्स नेगेटिव आने का मतलब ये था कि फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो गया था किससे? अप्लाइड फोर्स से, राइट? तो फ्रिक्शन फोर्स Yes, sir. अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? फ्रिक्शन अपने आप को कम लेकर, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है, कम वैल्यू कोई नहीं होती है, फ्रिक्शन हमेशा जीरो हो जाता है। अगर हम किसी वॉल को मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो जब पुश नहीं करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन जीरो रहता है, ठीक है ना? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। Okay. आई होप बिजनेस, ठीक है? अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज दिस, ठीक है? रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिया हुआ है, ठीक है? द पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट आफ्टर आफ्टर विच आफ्टर टाइम आफ्टर विच द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स दिस एंगल, ठीक है? अब ये 45 डिग्री एंगल बनाने का मतलब एक चीज तो पक्की है कि पहले हम लोग बना लेते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है? तो कुछ इस तरह का सर्कुलर मोशन की हम फिगर बना लेंगे, ठीक है? Yes, sir. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब कि टेंजेंशियल मतलब कि इधर का एक्सेलरेशन है, ये दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? यूनिट हम लोग मान लेते हैं जो भी है, Yes, sir. ठीक है? तो कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो जीरो से शुरू हुआ है, ठीक है? तो इस Okay, समय sir. हाँ, रेडियल एक्सेलरेशन कौन सा है? ये वाला रेडियल एक्सेलरेशन है, ठीक है? ये Yes, sir. v रेडियल है, ठीक है? एटी या फिर ये सेंट्रीपिटल जो भी, ठीक है? हमें इनके बीच में ऐसा टाइम निकालना है जब इनके बीच में एंगल जो है वो 45 का हो जाए, ठीक है? तो इनिशियली जब वेलोसिटी जीरो होगी तब एटी भी जीरो होगा और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी एटी बढ़ता रहेगा, ठीक है? बट हमारा ये कंपोनेंट Yes, sir. कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो ऐसे मतलब अगर आप फील करो तो कुछ ऐसा होगा। स्टार्टिंग में ये जीरो था, फिर ये बढ़ा थोड़ा सा, ठीक है? बढ़ते 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 एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ये हो जाएगा, ठीक है? और ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि आफ्टर टाइम द पार्टिकल मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस थिंग, रेडियल के 45 डिग्री, मतलब जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा इनके 45 आ जाएगा, ठीक है? Okay, sir. क्योंकि पार्टिकल का एक्सीलरेशन दोनों के रिजल्टेंट पे आता है, ठीक है भाई? तो ऐसे में कि Yes, sir. मतलब कि मेरा जो ये होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जो होगा वो मेरे बराबर हो जाना चाहिए किसके? 9 के हो जाना चाहिए ना? Yes, sir. तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए? वी स्क्वायर हो जानी चाहिए 9 इंटू 4 के, यानी कि वी की वेलोसिटी होनी चाहिए 3 इंटू 2 के इक्वल टू 6 के। समझ में आया? Yes, sir. मैंने अंडर रूट कर दिया, 9 का 3 आ गया, 2 का 4 का 2 आ गया, ठीक है? अभी मेरी वेलोसिटी हो जानी चाहिए थी 6, ठीक है भाई? अब 6 आने में कितना टाइम मेरे को लगेगा? तो 80 से निकाल लेते हैं, 80 इक्वल टू 6, है ना? ये 80 पता है? v इक्वल टू यू टी प्लस, sorry sorry sorry, Yes, sir. Yes. I just misprint this. Let me correct. I think you remember, but I made a very silly typo. It should be u instead of. अरे क्लिक क्यों नहीं दे रहा है? एक मिनट, हाँ, v इक्वल टू u प्लस 80, राइट? मैंने लिख दिया था, Yes, sir. मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिया था। So u प्लस 80, ठीक है भाई? तो u हमारा था 0, हमने माना हमारा ऑब्जेक्ट 0 Zero. से शुरू हुआ है 80। तो क्या करेंगे? ए ए हमें दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 9 इंटू टी दिया हुआ है, ये बराबर हो जाएगा 6 का, है ना? तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 6 बाई 9, ठीक है?
2/3 आंसर है। आई होप ये समझ आ गया क्वेश्चन। यस सर, गया। हाँ देखो, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि अपन को निकालनी थी रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते 45 देखते सीधे खुश हो जाया करोगे। ठीक है, 45 मतलब कि कुछ दोनों के एक्सप्रेशन में बीच में कुछ एंगल इक्वल है। 45 की बहुत प्यारी वैल्यू देता है, वो है ये। ठीक है, इन दोनों का एंगल बराबर है, ओके। दोनों लेंथ बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और यस। 45 की डिग्री एक ऐसा है कि आप कैसे भी जोड़ो आपका आंसर सही आता है। ठीक है, तो यहाँ वेक्टर लॉ को आप थोड़ा सा गलत भी कर दोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो हाँ, वेक्टर लॉ को भी सही जोड़ना चाहिए, क्योंकि है ना। आई होप समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखने में देखो एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, ऐसे क्वेश्चन देखा करो ना, जैसे टू बी आई थिंक तुम वो दे रही हो, टेस्ट सीरीज वगैरह दे रही हो, राइट? हाँ मतलब वो ये दे सब। रही हूँ। हाँ, ग्रेट ग्रेट। तो अभी तुम्हारे पास सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम को सेव करना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आया करे बहुत ज्यादा चीज पढ़ने की होती है। देखो मान दिया, ठीक है ठीक है, ये दिया है, ये दिया है, M2 दिया हुआ है। ठीक है, और बस हाइट एज अबव द रेंज ये दे दिया। ठीक है, ऐसे पढ़ना है, एच प्लस दे दिया। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ओके इससे सर। हमें हमें बहुत चीज पता चल जाएगा। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कोलिजन। यहाँ पे एक चीज लिख दिया, इलास्टिक। इलास्टिक। बस ये दो चीज अपना काम बन गया। इलास्टिक कोलिजन से मतलब क्या क्या हो जाएगा? इलास्टिक कोलिजन मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, जी कंजर्व यस। रहेगी। ठीक है, कंजर्व यानी ई की वैल्यू क्या होगी? 1 रहेगी, पता है ना। यस। यस यानी सर। कि क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो यस सर। चलो अभी हम बात करते हैं, जब ये जब ये दोनों गिर रहे हैं तो दोनों की यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब ये टच करेंगे एक दूसरे को तो दोनों की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, बता सकती हो मेरे को? जब इन दोनों को ये टच किया होगा तो वेलोसिटी कितनी हो गई होगी? सर, सर ट्राई जब मारो ग्राउंड जल्दी। को टच। हाँ, जब ग्राउंड टच किया होगा तो व्हाट विल द केस ऑफ वेलोसिटी? मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है क्या? चलो, नहीं आ रहा कोई नहीं, गेस मारते हैं। जब ऐसा कुछ दिमाग में ना आए ना तो समझ जाओ कि एनर्जी, जब ऐसे कुछ भी ना समझ आए तो समझ जाओ एनर्जी सोचा करो। तो भाई यहाँ पे क्या है मेरे पास? पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एम जी एच को बराबर कर दो हाफ एम वी स्क्वायर से। ठीक है, एम एम कट जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? वैसे ये उससे भी आ सकता है, किससे आ सकता है? क्या था तुम्हारे पास? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी। ठीक है ना, कि तो तुम्हारा वी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 जी एच। याद आया कुछ? यस सर। नहीं हो पाया था ना, नहीं सभी चीजें तो वही चीजें चीजें भूल जाएंगी। ठीक है, तो जब ये चीजें भूल जाएंगी तो आपको क्या रखना है, कुछ ना कुछ याद रखना है। एनर्जी कंजर्व हमेशा रहती है, अननेसेसरी फ्रिक्शन वगैरह ना दिया हो तो। ठीक है, और 11th और 12th में और आईआईटी के पेपर में ये चीज हमेशा रहती है कि एनर्जी कॉन्सेप्ट। मतलब रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, एयर फ्रिक्शन वगैरह लगते हैं, बट हाँ आईआईटी के लिए आप मान सकते हो कॉन्सेंट रहेगी। ठीक है, चलो ऐसी लगती है हमें पता है, भी पता चल गया क्या? ये हो जाएगा क्या? 2 जी एच, ठीक है अंडर भाई? रूट ऑफ जी। हाँ करेक्ट है, अब तो ठीक है। मतलब यहाँ पे ना तुम लोग वो हो जाते हैं क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या दोनों की वेलोसिटी थी? ये इसकी वेलोसिटी ये है, इसकी वेलोसिटी ये है। ठीक है, जैसे ही ये लड़ेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगी? इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, यस तो सर। वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ, अगर हम अप्रोच की बात करें तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो इसमें इसकी वेलोसिटी है डाउन, इसकी वेलोसिटी भी होगी डाउन। ठीक है, तो 2 जी एच माइनस 2 जी एच, ये इसका हो जाएगी 0। ठीक है, तो जब ये हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ऐसी हो जानी चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए। यस। ठीक है,
तो ये नीचे ग्राउंड पे हिट करने के बाद ये हाँ, हिट होने के बाद इसकी, क्योंकि अगर दिया नहीं तो ग्राउंड की मास बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो इसकी कोई मोशन नहीं आता, तो ये तुरंत अभी डायरेक्शन चेंज करता है, जैसे जंपिंग बॉल आप देखोगे वो डायरेक्शन एकदम चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -2 v, ठीक है। तो ये छोटी वाली बॉल की वेलोसिटी कितनी हो चाहिए, ये निकालने के लिए हम देख लेंगे कि 3gh, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी ना, अभी इसकी होगी -2, समझ में आया? तो जब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 3gh, तो इसके बाद हम लोग हाइट कैसे निकाल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, एच इज सर टू 3g। 3g इसलिए हो जाएगी क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी होगी, अब इसकी हो जाएगी 2gh, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता है, v टेनिस बॉल नहीं पता है, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो आना चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। तो v t स्क्वायर -2gh, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, hang हो गया। अरे यार, चलो एक बार इस क्वेश्चन को एक बार अभी वापस आके देख लेंगे, तब तक ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको अभी देखते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में रुदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट देखना था, ठीक है। तो रुदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता है कि जब होता था तो ये कंक्लूजन मिलता था कि अपने जो मैक्सिमम पार्टिकल है वो बहुत छोटे, बहुत कम पार्टिकल 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट होते थे, ज्यादातर पार्टिकल पूरे निकल जाते थे, है ना। तो हमें पता चला कि यस सर। बहुत ढेर सारा जो एरिया है वो मतलब वो है, वॉइड रीजन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, राइट, और यहाँ था एंगल, ठीक है, ऐसे पाई तक जाता है। तो अपना ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ढेर सारे हमारे पार्टिकल है ना, वो बहुत ही हल्का से डेविएट हो रहे हैं, समझ रही हो, मतलब शुरुआत में जैसे थीटा 0 है, मतलब वो ऐसे गया ऐसे निकल गया, ठीक है। इनकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे हमें ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देना है, मतलब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस सिर्फ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देना है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है ना, और कितने डिग्री से यस सर। डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत थोड़े से पार्टिकल जो है वो पूरे रिफ्लेक्ट बैक हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई न्यूक्लियस चढ़े और हिट बैक हो गए, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो इसमें ये सब क्वेश्चन में हल्का सा सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रखना है, और सब क्वेश्चन को आपने, मतलब ये से क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, मतलब ये सब ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक दो फ्रेम कर दिए जाते हैं, जो मतलब आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट से ही खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन है, ठीक है। यस तो वीआरएमएस का फॉर्मूला पता है क्या? सर। सर वीआरएमएस का फॉर्मूला पता था, नहीं पता था? फॉर्मूला याद कर लो यार, ठीक है। सर मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा वो है, ये क्या वीक है कहते ना, हैं जिसमें हाँ। मैंने पढ़ा सही था। दर्शिका, इसमें मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा, ये वाले जो चैप्टर है ना, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हो गया, या फिर ये सब सिर्फ यस सर। थ्योरी पे, ये सब पे थ्योरी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इस पे थ्योरी पे थोड़ा सा वर्क कर लोगे ना, मतलब हाँ 1-2 घंटा 3 घंटा, 2-3 घंटे की क्लास कर लो, तो ऐसे क्वेश्चन सारे देख के बनते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल लॉजिक, जैसे वो रदरफोर्ड वाला क्वेश्चन बनाया था ना, उस तरह के सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें दिमाग नहीं होता है। बट प्रॉब्लम इज ओनली दैट कि इसमें तुम प्रैक्टिस करके आगे नहीं बढ़ सकती, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
तो हो जाते हैं काम ऐसे, ठीक है। अब चलो देखो, अगर तुम्हें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, और तुम्हें फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मेन चीज, ठीक है। तुम थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा बहुत लिख सकती हो, लेकिन उम्मीद होता है आईटी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। ये दो चीज होती है, टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और उसी 3 घंटे में करना होता है, तो ये बड़ी बात होती है। आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो आईटी यस निकालना हो, जो टफ, जो एकदम टफ है उसको छोड़ दो, लेकिन इजी टॉपिक को करते रहो, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई टी, कर सकते हैं ना, यस सर। सी आर टी अपॉन, बस थोड़ा सा सिंपल है इसको तुम देखो कहोगे यार कितना इजी क्वेश्चन था, बस जो नहीं आया, ठीक है। डी बाई टी। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अपना क्यूब है जो ऐसा है, छोटा सा क्यूब मान लिया जिसका ये है, डिस्टेंस कर दिया फिक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो टाउ, ये अपने टाउ को उधर ले जाते हैं, टाउ को ले गया इधर, ठीक है, इस साइड ले गए, तो रूट एम अपॉन 3 RT, ठीक है, RT इंटू डी, समझ में आया। डी क्या यस है, सर। डी, टाउ। अच्छा हाँ डी टाउ है, ये है इधर है, ठीक है डी, हाँ ठीक है। तो अब हमने क्या कर रखा है, जो हमने इमेजिन किया है कि अपना क्यूब छोटा सा है, तो डी तो कोई चेंज होगा नहीं, तो और थोड़ा सा वो करते हैं, M3R और D को एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्योंकि ये सारे मेरे हैं कांस्टेंट, बदल क्या रहा है, टेम्परेचर है ना, लिख सकते हैं ना ऐसे। यस सर। इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या लिख देंगे, इसको कांस्टेंट लिख देते हैं, इसको 1/√T लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बताओ कि ये y इक्वल टू एम एस की तरह इक्वेशन लग रही है, अगर मान लो कि सॉरी इसको कैपिटल टी लिखते यस हैं, सर, लगे। हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको t को y की तरह लिख देता हूँ और c x लिखता हूँ, ठीक है। y इक्वल टू सी एक्स लग रहा है ना, यस सर। बताओ कौन सा ग्राफ सही होगा, सीधे ये वाला हो जाएगा ना। यस सर, हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन बहुत इजी बन जाते हैं ना, इसमें तुम्हें बस थोड़ा सा लॉजिक है, लेकिन बट ये चीज बहुत थोड़ा सा मतलब केटीजी, स्पेशली केटीजी के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लासेस अगर ले लो तो क्लासेस बहुत इजी बन जाती है। ऐसा समझ आया, ठीक है। इन डाउट चले आगे, यस सर। चलो। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी, मतलब ये थर्मोडायनामिक्स कैसा है तुम्हारा, स्ट्रॉन्ग की वीक की, कुछ नहीं, व्हाट अबाउट सर, थर्मोडायनामिक्स। हाँ, रिवाइज नहीं किया है काफी दिन से। रिवाइज नहीं किया है यार, रिवाइज करने का मतलब मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा एक चार्ट बनाया करो, ठीक है, मतलब मैं भी ऐसे बना के रखता हूँ, क्योंकि मतलब आप लंबे समय से ना पढ़ो चीजें भूल जाती हैं, ठीक है, कभी छोटी छोटी चीजें। तो उसमें क्या किया करो, एटलीस्ट सबके फॉर्मूला लिख लिया करो, सबके फॉर्मूला, मतलब जिसके एटलीस्ट सिंपल दो थी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा फॉर्मूला लिखना है, और ऐसा होना चाहिए कि वो 2 चार्ट में तुम्हारा 11 तक पूरा कवर हो जाए, एटलीस्ट फॉर फिजिक्स 2 चार्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यस सर। ये दोनों चार्ट को तुम रोज पढ़ो, रोज, मतलब ग्लिम्स होना चाहिए, जैसे कि केटीजी के तुमको ये फॉर्मूला तुम नहीं भूल सकती, तुम मान लो छोटे छोटे फॉर्मूला भूल जाओ, बट इसी से सारे फॉर्मूले और डिराइव होते हैं, जैसे कि पूछता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट होगा, या फिर मतलब एनीथिंग, प्रेशर पूछेगा तो कैसा होगा, प्रेशर का टेम्परेचर से क्या डिफरेंस, तो ये फॉर्मूला नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो हर हर एक चैप्टर में मतलब आई थिंक 3 से 10, 10 से ज्यादा ऐसे फॉर्मूले नहीं होते हैं चैप्टर में जो आपको याद करने हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा याद होता है तो काम हो जाता है, ठीक है। अब जैसे आपने बोला मेरे को नहीं याद है, ठीक है, मैं बोलता हूँ, क्या तुम्हें याद है पीवी इक्वल टू NRT, याद है कि नहीं, यस सर। यस सर। याद है, तो अपन क्या करते हैं, पीवी को थोड़ा एनआरटी को, क्योंकि अब हम मान लिए कंफाइंड केस, तो हम इसको आरटी लिख देते हैं, ठीक है ना, वो तुम्हें पता है कैसे कर देते हैं, एनआर को एक वैल्यू बना देते हैं, ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट ही यस है, सर। को ले देकर अपना कहानी है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब कहानी क्या है कि जनरली, अब हम देखते हैं इसमें क्या होगा, इस सबके ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ को देख के बहुत इजीली समझ सकते हैं, मतलब कि पहले क्या देखते हैं, एक्स और वाई के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, जेड और एक्स कैसा प्रोसेस है, इसका नाम क्या दिया जाए, बता सकती हो ग्राफ देख के। जेड एक्स। हाँ, जेड एक्स कैसा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, जेड एक्स आइसोथर्मल है, टेम्परेचर यहाँ दूसरा है, यहाँ टेम्परेचर दूसरा है कि नहीं। सर जेड एक्स बोल रही हूँ, वाई नहीं। ओह सॉरी 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 सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट ग्रेट, जेड एक्स इज आइसोथर्मल, करेक्ट, आइसोथर्मल, ठीक है। तो हमें पता है आइसोथर्मल का ग्राफ कैसे बनता है, पीवी में पता है। आइसोथर्मल का। हम्म, याद है,
ऐसे फिर बनता है। टेम्परेचर के अलोंग नहीं पीवी क्यों बता परपेंडिकुलर रहा जाता हूँ, है। नहीं पीवी के अलॉन्ग कैसे बनता है पता है, ऐसे बनता है। क्यों? टीवी क्योंकि के। देखो पीवी इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट तो, है ना? तो पी क्या हो यस सर। जाएगा, 1/v, मतलब कांस्टेंट अपॉन वी। ठीक है। यस यस। हाँ तो कांस्टेंट मतलब कुछ नहीं होता, 1/x का ग्राफ याद कर लो, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना? तो ये ग्राफ ऊपर नीचे जाता है यस डिपेंडिंग ऑन कांस्टेंट, बट ऐसा बनता है। याद आ गया? तो यस सर। ये ये तो रहा ये वाली ग्राफ। अब हम देखते हैं जेड वाई कैसा ग्राफ है, जेड वाई, जेड वाई, सर जेड वाई। जेड वाई, हाँ कैसा ग्राफ है? जेड वाई सोच के बताओ, बता लोगे मुझे, बताया स्मार्ट हो। कोई गेस नहीं? अरे यार तुमने इसको जब से आइसो थोड़ा बोला तो जेड वाई को आइसो वॉल्यूम नहीं बोल सकते क्या, आइसोमेट्रिक, आइसोक्लोरिक बोल सकते कि नहीं? यस सर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसे तुमने आइसोथर्मल बोल दिया वैसे तो हमने वो बोल दिया। ठीक है, आइसो CHO। अच्छा चलो आइसोक्लोरिक बोले। आइसोक्लोर। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा आइसोक्लोरिक मतलब कि हमारा क्या वेलोसिटी ये कांस्टेंट है, तो बताओ अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? हाँ या ना? यस। यस सर। पक्का? डायरेक्टली है पहले प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है, दोनों कांस्टेंट हो गए ना, वेलोसिटी वॉल्यूम तो हो गया यस सर। कांस्टेंट। ठीक है। तो अब हम बना सकते हैं, मतलब ये तो इन्फॉर्मेशन मिल गई ना, अब हम अपने ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें, तो ये प्रोसेस जो है ये क्या है, जेड एक्स है, जेड एक्स है, ये प्रोसेस क्या था, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, है ना? यस सर। और फिर हमने क्या बोला था, वाई जेड, वाई जेड, ये क्या बोला था, आइसोक्लोरिक, तो यहाँ भी दिख रहा है आइसोक्लोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, सर आ गया। अपना बन गया। ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और हो सकती है, जैसे कि y ऊपर होगा कि z ऊपर होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है ना, z को ऊपर लिखें कि y को ऊपर यस लिखें। सर। तो एक बार बताओ प्रेशर किस में ज्यादा होगा, z में प्रेशर ज्यादा होगा कि y में प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। मतलब हम z को तो ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं ना, ये प्रोसेस प्रोसेस है, ऐसे लाइन बन गई, ये तुम्हारी बात सही होगी। तो वाई जेड ऐसे लिखें कि वाई जेड ऐसे लिखें? समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सर एक बार रिपीट करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो मैंने बता दिया कि ये प्रोसेस आइसोक्लोरिक है, तो मतलब ये तो पक्की बात है कि लाइन ऐसे बनेगी, वर्टिकल। ठीक है ना? यस सर। अब तुम मुझे बताओ कि वाई जेड अगर मैं लिख रहा हूं तो ऊपर वाई लिखूं कि ऊपर जेड लिखूं, इस ग्राफ को सर देख के। वाई। क्यों? अभी भी नहीं समझ में आया क्यों? अरे बाबा देखो, अच्छा बताओ, जेड में जेड का टेम्परेचर ज्यादा है कि वाई का टेम्परेचर ज्यादा है, बताओ। जेड का सर कि वाई वाई का? का। वाई का ज्यादा है। तो वाई का प्रेशर ज्यादा होगा कि जेड का प्रेशर ज्यादा होगा? सर वाई का। बस गो अहेड विद दिस। ठीक है ना, ऐसे डाउन कर सकते हैं। आई होप अब तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इसका कोई सा भी क्वेश्चन आएगा यस बना सर। लोगे, बना लोगे। यस सर। वैसे तो मैं तुम्हें जुगाड़ बताया, इतना मेहनत करनी नहीं पड़ती, ये जो पीवीवी इक्वल टू एनआरटी वाले क्वेश्चन है बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, बस जस्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट को देखना है और थोड़ा सा करते करना है। ठीक है, चलो। यस सर। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तुम देख के बता दोगे, अच्छा ये तो ग्राफ ऐसे एलिमिनेट होते जाएंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, वी बाई एक्स ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो वी बाई टी कॉन्स्टेंट हो गया है, वी बाई टी के कांस्टेंट होने का मतलब कि प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो गया। इसको अगर तुम इधर ला दो, टी अपॉन वी बन जाएगा ना, तो एक्स जो एक्स वाई जो प्रोसेस है ना वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। आई होप समझ में आया, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट और यस सर। डीपली मतलब आईटी क्वेश्चन का ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा तुम मतलब पेपर देने के बाद ना उसको और थोड़ा एनालाइज करो, तो इससे फायदा क्या होता है कि, क्योंकि यार आईटी में हमेशा दूसरे तरह के क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो आपके इमेजिनेशन को ज्यादा चेक करते हैं। तो एक बार अगर पेपर दे दिया, जैसे आप टेस्ट देते हो, तो उसको देखा करो और क्या क्या तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन मिलता है। आई होप हाँ समझ में आया। ठीक है, चलो। 3 बार ऑफ
हाँ ये क्वेश्चन 3 bar of length f unit length lambda that increase with the distance at one end. Its total mass is m and its mass per unit then the distance between center of mass. इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत था? इसे सिंपल इंटीग्रेशन है उसी का। इट्स जस्ट इसमें इस क्वेश्चन में सिंपल बना ना, इसमें अगर इंटीग्रेशन देखो मैं क्वेश्चन को बताता हूँ, आप ट्राई करना, ठीक है? इजी एक इजीली डू इट, ठीक है? 3 बार ऑफ लेंथ है ना, पहले तो ये सब क्वेश्चन डायग्राम बना लो, आधा क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है? 3 बार ऑफ लेंथ है, ठीक है? तो एक लेंथ क्या मैं बना लेता हूँ, ठीक है? और इसकी जो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा दिया हुआ है मास डेंसिटी, ठीक है? यानी कि केजी पर लेंथ होगा कुछ, ठीक है? मास डेंसिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। If the total length of is total length in mass m दे दिया and its mass density per unit length at lateral end is this. ओके 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 ओके। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अपना जो ये है ना, ये जो लेंथ है इसकी मास डेंसिटी लिनियरली इंक्रीज हो रही है, ठीक है? लिनियरली इंक्रीज होने का मतलब कुछ नहीं है कि अब मान लो कि हमारा जो ये है ना, ये जो बार है वो थोड़ा मोटा होता जा रहा है मे बी, तो इससे हमारी जो क्या है कि डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है लिनियरली, ठीक है? यहाँ की जो डेंसिटी है वो दी हुई है लैम्डा नॉट, ठीक है? देन द यस सर। देन द डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब यहाँ से पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है? चलो अभी हम ये मानते हैं कि अगर मान लो डेंसिटी मैं कह दूं कांस्टेंट होती तो कहाँ होता है पता है? अगर मैं ये कह दूं सेंटर करेक्ट, यानी कि L/2 पे होता। कहाँ पे होता? यहाँ सेंटर L/2 पे होता, पे। ठीक है? अभी कहाँ होना चाहिए था? अभी ये थोड़ा सा आगे हो जाएगा, L/2 से थोड़ा सा आगे होगा, इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास ज्यादा है। समझ में आया? ज्यादा। यस सर। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब डेंसिटी लिखते हैं, ठीक है? सेंटर मास का फॉर्मूला क्या होता है? सेंटर मास कैसे कौन सा निकालते हैं? इसका? m1 सर। x1 अपॉन टोटल m, ऐसे करते हैं ना? यस सर। तो अपन को क्या मिल जाता है? x मिल जाता है, ठीक है? मास क्या लिखेंगे? लैम्डा प्लस x, ठीक है? ये होगी डेंसिटी, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम ए कर देते हैं, ए मान लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसमें ये नहीं बोल रहा है कि एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है? एरिया मान लो कांस्टेंट और ये मान लो dx कर देंगे, कोई दिक्कत? ये लैम्डा नॉट लिखते हैं, नो सर। ठीक है? यस सर। ये होगी डेंसिटी, डेंसिटी वॉल्यूम हो गया मास, ठीक है? और ये एज डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, एट डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? mx हो गया, ठीक है? क्या है टर्म देख लेते हैं, ये क्या है? डेंसिटी, ठीक है? ये क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम। डेंसिटी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास, ठीक है? मास। और ये क्या हो गया अपना? ये हो गया हमारा एट डिस्टेंस एक्स, जो ये वाला है, ठीक है? ये पोजीशन, ठीक है? नीचे क्या लिखेंगे? टोटल मास। तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है? और यहाँ पे हमें सिर्फ a इंटू डी एक्स करना है। ए कट जाएगा, ए को तुम कांस्टेंट बाहर निकाल के काट सकते हो, ए की कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट है, ठीक है? बाहर निकाल कट जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 टू L तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो इन दोनों से यस। ऊपर ऊपर नीचे से x a कट जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन तो आंसर दे देगा। क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हो? यस सर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? जस्ट इनटू इंटीग्रेट करना है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? यू कैन ट्राई दिस। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज याद रखा करो, मतलब मेन फॉर्मूला क्या है, हमें जो है ना बेसिक फॉर्मूला, उसको लिख के अगर तुमने लिख देना कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इंटीग्रेट हो जाएगा और इस खर्च से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके
Yes, sir. Can you give the try? Yes, sir. Can you give? अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें कॉमन सेंस बताऊं, ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं? ये वाला ऑप्शन तो तुम Yes, ऐसे ही sir. काट सकती हो, क्यों नहीं हो सकता पता है? माइनस क्योंकि में है सर, उसका पढ़ा ही करेक्ट, होगा। हाँ, ये इधर तो हो ही नहीं सकता, अपन को जाना इधर ही है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन काट देते हैं। और 12/3, अब इसमें से और नहीं ज्यादा कुछ काट सकते, ठीक है। तो मतलब इंडिकेट करके तुम्हें सही आएगा, तुम्हें ये सब भी ट्रिक बहुत काम करती है, ठीक है। दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तीसरा ऑप्शन कैसे निकालना है वो देख लेना, कॉमन सेंस, ठीक है, ऐसा फिगर बनाए तो आ जाता है, ठीक है। आई होप यू विल गिव द Yes, ट्राई। sir. लेट्स गो फॉर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके। Okay. ये और एक मिनट और सब और क्वेश्चन हम लोग आ रहे थे। लेट मी सी, आई थिंक मैंने ऐड नहीं किया था, ऐड कर लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, लेट्स सी मोर क्वेश्चंस। सो व्हाट इज द, अच्छा हाँ, अभी हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उसको कर लेते हैं। वो जो मैकेनिक्स वाला था, ठीक है, उसका हम लोग आई थिंक इतना सेशन 1 घंटे में इतना लग रहा आपने इतना समझ लिया, तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उसको एक बार देखते हैं उस स्क्रीन को, ठीक है। ये वाला हमने कर लिया था, एक मिनट में इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। इसको एक बार इसको हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। Yes, sir. चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बॉल है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन। देखो अभी आपका बोर्ड का भी पेपर होगा ना इस टाइम पे? Yes, sir. है। इट विल बी डिफिकल्ट ओनली, जिसको पूरे फॉर्मूले याद होंगे ना वही सारा कर जाएगा, बस काम है हल्का सा वो और चीजें खत्म, ठीक है। ऐसे करते रहना है आपको। यहाँ पे देखते हैं, जब ये आएंगे दोनों लड़ेंगे तो दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ओके, तो Yes, sir. इनिशियल एनर्जी, क्या है, हाँ, अच्छा नहीं हम निकालते हैं, एक मिनट, एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालते हैं यहाँ पे। आई होप वेलोसिटी ऑफ बॉल आप निकालोगे यहाँ पे, क्या आ जाएगी? वीबी ऑफ बॉल। नहीं, √2gh। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल क्या हो जाएगी? वो भी इसी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही एक्सेलेरेशन के, तो दोनों की एक ही वेलोसिटी होगी ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल है, ये वेलोसिटी ऑफ टेनिस बॉल है, कब? बिफोर कोलिजन, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या हुआ कि ये दोनों अभी ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, होगा Yes, ना? sir. हम्म, तो हम लिख सकते हैं ऐसे में, अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लिखें, और एक ही और कंडीशन दिया है कि वेलोसिटी ऑफ एम इज मच मच, अच्छा इसका मतलब पता है क्या है? वेलोसिटी ऑफ m1 इज मच मच ग्रेटर देन m2, यानी m2 बहुत स्मॉल है। मास बोलो शायद। हम्म, मास। हाँ ये सर मास, मास है। हाँ हाँ, ये मास होने से इसका इफेक्ट क्या होगा पता है? जब एक मास बहुत बड़ा जब हो जो दूसरा, छोटा वाला है वो उसकी दुगनी स्पीड से चला जाएगा, अगर हम मतलब कोलिजन होता है तो। हम्म,
चलो मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये थोड़ा सा मतलब कोलिजन का अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे एक बॉल जाती है, ये मास दूसरे मास को हिट करती है, ठीक है। तो जनरली क्या था, बड़े मास की वेलोसिटी सेम रह जाती है, दूसरे बॉल की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। ऐसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और ये यस सर। वेलोसिटी, हाँ, और ये वेलोसिटी एक्सचेंज का फॉर्मूला पता है, जब एक बिग मास स्मॉल मास से कोलाइड करता है तो सर ये डबल से चल जाता है, ये डबल से जो क्यों? छोटा वाला। हाँ, थोड़ा डबल सर जाता है ना। यस सर। ठीक है, परफेक्ट। छोटा वाला डबल जाता है जितना बड़ा वाला जाता है, ठीक है। उससे उससे दूरी ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलो, अब हम क्या करते हैं, एक मिनट। तो सपोज अब ये क्या है कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2gh, जब ये रोटेट कर जाएगा इससे। तो ये जो छोटे वाली की है, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसको निकालने के लिए हम वो मोमेंटम की जब इक्वेशन लगाएंगे, है ना, तो अब अपन के पास आ यस जाएगा v इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा 2gh, ठीक है। इसकी वेलोसिटी इसकी 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। 2 टाइम्स ज्यादा है इसकी वेलोसिटी, किससे? इससे रिलेटिवली 2 टाइम ज्यादा है। यस गेटिंग इट? रिलेटिवली से 2 टाइम ज्यादा है, मतलब नॉट की। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2, सॉरी 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 सॉरी, 2√2gh प्लस 2gh, समझ में आया? यस सर। रिलेटिवली ट्वाइस हो गया ना इस वेलोसिटी से। अच्छा, पता है वो जो ट्वाइस होता है वो रिलेटिव वेलोसिटी ट्वाइस होती है। तो इसकी दुगनी वेलोसिटी इसकी हो गई, और मतलब एक्चुअल पूछा ना इससे कितना जाएगा, तो ये खुद ही जा रहा है यस किस सर। वेलोसिटी से, 2gh से, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टू टाइम्स ऑफ ट्वाइस। वीबी, ठीक है। हमने 2 टाइम्स ऑफ वीबी कर दिया, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 2 है। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये रिलेटिव वेलोसिटी है। एक्चुअल वेलोसिटी में हमने क्या किया, इसकी वेलोसिटी की भी ऐड कर दी। समझ में आया? यस सर। नहीं समझ में आया? आई थिंक थोड़ा सा तुम्हें डाउट है। ये कोलिजन का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोलिजन के कॉन्सेप्ट में आप पढ़ोगे, आपने जो 2 टाइम्स बोला ना, कोलिजन, यही यस जो, सर। ये आपको कोलिजन की जो क्वेश्चन वो डिराइव करते हैं, हल्का सा तुम्हें याद होना चाहिए, हल्का सा, क्योंकि मतलब बिग वो तो जो जो ये, हम्म, जो आपने बोला एकदम सही है, नीचे। लेकिन उसको जब वंस कोलिजन हैपन होता है ना बड़े वाल से छोटे उसका, तो जो ट्रांसफर होता है ट्वाइस टाइम्स वेलोसिटी बढ़ जाती है, लिटरल वेलोसिटी ट्वाइस टाइम बढ़ जाती है, ठीक है। तो अपन को पता है इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2v हो गई, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी, है ना। लेकिन इसकी वेलोसिटी इसकी रिस्पेक्ट में 2v हुई है ना, एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हम 2v को प्लस ऐड कर देंगे इससे, ठीक है। तो अपन को आ जाएगा 3gh आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को पता है कि अपन की ये जो छोटी वाली बॉल है वो किससे चल रही है, 3 × 2gh से चल रही है, ठीक है। तो कितने हाइट तक जाएगी, यस निकाल सकते हैं। जब आप इसको यस। निकाल, जब इसकी जब इसका हाइट निकालोगे तो ये हो जाएगा d+9h आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये कोलिजन का जो चैप्टर है, इस पे आईआईटी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट अगर आप करोगे तो मतलब कई बार बेच के साथ पूछ लेता है, इसलिए मतलब काफी। मतलब एक बार टेस्ट में फिक्स ही एक क्वेश्चन आएगा यार। हाँ, कोलिजन कोलिजन और कोलिजन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है, कोलिजन इज नॉट इम्पोर्टेंट ना। तो कोलिजन से मतलब आपको थोड़े बहुत फॉर्मूले, मतलब वो कंसेप्ट मैक्सिमम मास वाले फॉर्मूले होते हैं, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी से लड़ती है ना, m1 माइनस m2 वाले जो भी फॉर्मूला जो आपने पढ़ा होगा ना, वो हल्का सा कोई याद होना चाहिए, यस m1 सर। प्लस m2, है ना। ये चीज इसी में जब आप m की वैल्यू बहुत हैवी कर दोगे तो यहाँ इनफिनाइट हो जाता है, तो आपको याद रखना, मतलब मेरा कोई वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फिर यस हो सर। जाता है +2m2/m1 + m2 इंटू v2, है ना, जो याद है? वेट। याद है? ये सब फॉर्मूले आपको सर याद होने चाहिए। इसी में जब अब एक की वैल्यू जब डाल दोगे तो आपको समझ में आएगा वेलोसिटी 2 टाइम्स क्यों हो जाती है, समझ आया? क्योंकि यस सर। समझ लो m1 + m2, m2 वो छोटा है तो ग्रेट। ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी एक्शन होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी इसकी, ठीक है। आई यस सर। होप आपका ये चीज क्लियर हो। और क्वेश्चन देख ले, कितना टाइम बचा अपने पास? सर टाइम का हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, टाइम हो गया तभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, इसी बारे में बात नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सोचा था इतना में आपका टाइम हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा तेज कैच कर रहे हो,
बट वही पॉइंट है ना, रिवीजन वाली बात है ना। और सब ये सब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ही खुश हो जाया करो, मतलब 45 है ना, कुछ ऐसा बना के 45 बना देना, ठीक है, और अपने आप सॉल्व कर दिया करो, ठीक है, बिना कुछ देखे। 45 इज वेरी गुड थिंग, और ऐसा 45 देता है। ये क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ना, लंबा, मतलब इट इज टाइम टेकिंग, ये जल्दी नहीं बनने वाला है, आपको दो तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको उसको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और, आईआईटी के क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे 10 मिनट्स में नहीं बन रहा है तो उसको आप मत करो। पहली स्ट्रेटजी, ठीक है, पहली स्ट्रेटजी है कि अगर क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो रहा है, नहीं तो आप छोड़ दो, ठीक है। दैट विल बी स्मार्ट वे टू डू द थिंग्स। अदरवाइज लेट मी सी, एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्योंकि मतलब वो क्वेश्चन को मैंने पीपीटी फॉर्म में नहीं अरेंज कर पाया, क्योंकि वो गूगल मीट में ना पता नहीं क्यों पीपीटी काम नहीं करती है बेटर में। मेरे को वैसे ही इसमें पढ़ाने में ज़्यादा मतलब ईज रहता है, और सब क्वेश्चन को। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन आपने कंप्लीट कर लिया ना, ग्रेविटेशन फील्ड ये सब। यस सर। ग्रेविटेशन का क्वेश्चन कंसीडर टू सॉलिड ऑफ, एक क्वेश्चन है शायद आपको याद होगा। वर्नियर कैलिपर का और गैल्वेनोमीटर का पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर देख लेते हैं, ठीक है, ओके। आपको पहले ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वर्किंग पता है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज कैसे वर्क करते हैं, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, ये सब कैसे वर्क करते हैं। यस सर। ओके, ठीक है, ब्लैंक स्लाइड, या फिर मैं इसका वो खोल लेता हूँ। I should share the whiteboard. Whiteboard is visible, दर्शिका, आई थिंक विजुअल होगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है, 50 ओम, ठीक है। कनेक्ट टू यस अ सर। बैटरी ऑफ, एक बैटरी दी हुई है जिसका वी वोल्टेज दिया हुआ है, वी दिया हुआ है 3 वोल्ट, ठीक है, along with the resistance of R दिया हुआ है 2950 ohm in series. A full scale deflection of 30 यूनिट, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 30 यूनिट, मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे सकता है, ठीक है, मैक्स डिफ्लेक्शन है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन टू 20 डिवीजन, द रेजिस्टेंस सीरीज शुड बी, अच्छा, 20 का डिफ्लेक्शन पाना है, तो क्या क्वेश्चन समझ में आया, टू गेट द 20 यस डिफ्लेक्शन सर। व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। अब बताओ ये कैसे है, ये क्वेश्चन कैसे है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सर्किट डायग्राम याद है इसका। क्या सर? डू यू रिमेम्बर द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस थिंग, दिस यस क्वेश्चन। सर। कैसे हेल्प करो मेरे को बनाने में, लेट मी अंडरस्टैंड क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। गैल्वेन। चलो गैल्वेनोमीटर बना दिया, देन सर एक रजिस्टर। इसकी वैल्यू क्या रखूं, 50 की 2950, 2950। 2950, क्यों हमने ऐसा रखा है, कुछ आइडिया। सर गैल्वेनोमीटर की तो उसकी इंटरनल है ना 50, और ये एक बाहर से ऐड किया रजिस्टर है इसके पास भी कुछ है, वो क्या है 50 ना, 50। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बैटरी से इसको अटैच कर किया। कर रहे हैं बैटरी से, ठीक है। तो जब हम बैटरी से अटैच कर रहे हैं तो अपन को क्या मिल रहा है, डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, कितना मिल रहा है, यस 30 डिफ्लेक्शन मिल 30। रहा है अपन को। कैन यू गिव मी 2 मिनट्स, आई एम जस्ट कमिंग 2 मिनट्स, ओके, जस्ट
चलो, तो अपन को क्या है, इससे क्या हम इस पे आई निकाल सकते हैं, हाँ है ना? ये सर निकाल सकते हैं कैसे निकलेगा? सर, v इज इक्वल्स टू आई आर से निकाल देंगे। v इक्वल टू आई इक्वल टू v बाई आर। अपन को पता है v, अपन को पता है r आ जाएगा ना? यस सर। 2950, ठीक है, इतना तो निकल गया, ठीक है। इतना करंट होगा तो अपन का डिफ्लेक्शन कितना आएगा? 30। और अपन को डिफ्लेक्शन चाहिए कितना? 20, ठीक है। तो अब इसको इसको अपन को करना पड़ेगा डिफ्लेक्शन कम, ठीक है। इसके डिफ्लेक्शन को कम करने का मतलब, अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे ना तुम्हारा सा कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। 30 इज 100%, राइट, है ना? यस सर। मतलब अगर 30 दे रहा है तो 100% दे रहा है, वो 100% तो क्या है, एक इसके का बराबर निकाल है। के 20 से करूँ। हाँ, 20 मतलब कितना परसेंट हो गया? तो 20/30 इंटू आई करना पड़ेगा, ये होगा तुम्हारा करंट जो तब चाहिए होगा। तो मतलब कि अभी अपना क्या हो गया, 2/3 ऑफ करंट हो गया, यस ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2/3, शायद मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में। कहाँ पे हो आप? ओके ओके, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। 3/i, यस सर। ठीक है। ये कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, आपको आर डैश पता चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू तो अपन को निकल गई ना यहाँ से अपन को यस निकल सर। जाएगी आई की वैल्यू। उस आई को हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे पुट, ठीक है। v हमें पता यस है, सर। v तो चेंज हुआ नहीं है, v एज इट इज है। ये वाला आर भी 50 रहेगा। क्या निकालना था, ये आर डैश, ये पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, यस सर। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन तो आपने खुद ही सॉल्व कर दिया। इसमें अगर मुझे समझाओ कहाँ दिक्कत आ रही थी, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँ। और कॉन्फिडेंस की इस तरह से हम सोच नहीं पाए, कहाँ दिक्कत थी? सर पता नहीं, एग्जाम के टाइम पे हुआ नहीं था। हाँ हाँ, वो एग्जाम फियर होता है, और एक टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं होता, हमें चीजें आती वो नहीं होती है। तो इफ यू आर गिविंग एग्जाम, इट्स वेरी गुड, ओके, एग्जाम आप देते रहो। और जो भी आपके चैप्टर नहीं है, मतलब जैसे स्पेशली के टीजी हो गया, वो थ्योरेटिकल बेस है, ये आपका कोलिजन हो गया, ये आपका वो है, इनको आप रिवाइज करते रहो, ठीक है। और वो ये वाला काम आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ये चार्ट बना के सारे फॉर्मूले, मतलब एट ए टाइम आपको 11 तक दोनों याद होने चाहिए, है ना। एकदम ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए कि आपने फॉर्मूला भूल गया, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला भूल गए ना, तो केटीजी के मतलब 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे जो आपकी रैंक सीधे मतलब सिलेक्शन में तो एटलीस्ट ला ही सकते हैं। और जहां तक कि मेरा आईटी में एक्सपीरियंस है ना, इफ यू आर लिटिल बिट सीरियस ना, यू कैन डू रियली गुड, ठीक है। तो आपको सीरियसनेस और मतलब स्मार्ट स्टडी करनी है, मेहनत नहीं ज्यादा करनी है। अब जैसे देखो, इस क्वेश्चन में कोई मेहनत नहीं थी, आपको लगा मेहनत थी? मतलब हमने इतना लिख दिया, मतलब सीधे देख के निकाला था, अच्छा क्या करना है, मेरे को 2/3 कर देना है, समझ गया, इसका 2/3 करना था यस बस। सर। हाँ, मतलब वो तो तुम्हें मैं समझाने के लिए इतना लिखा था कि मैं चाह रहा हूँ तुम खुद ही आंसर बताओ, मुझे पता है तुम बता दोगे, ठीक है। बट वही है कि आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मुझे जल्दी आता है, ट्रिक कैसे निकालनी है, ठीक है। तो सर मैंने ना सिलेबस मतलब पूरा डीप में करने के चक्कर में जो ओवरऑल ऊपर के फॉर्मूलेज होते थे ना इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ वो मेरे को सही से याद कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ ठीक है, मतलब डीप करने के चक्कर, आपने कौन सा चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ा है फिजिक्स में? सर मतलब जैसे तीनों सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ मैथ, तो हाँ मैं हाँ, सारे करेक्ट क्वेश्चन करेक्ट। करती रहती थी। हाँ 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 हाँ। मतलब थ्योरेटिकल भी करे हैं, टेस्ट भी दिए हैं। हम्म। पर अब 12th में हूँ, अभी 11th का मेरे को हाँ समझ गया। कॉन्फिडेंस थोड़ा तो अभी क्वेश्चंस अभी पे थोड़ा अभी आपको कम है। कुछ नहीं करना है, अभी आपको जैसे सारे चैप्टर कम से कम मतलब 1-2 क्वेश्चन लगाया करो बस। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉसिबल है। 3-3 क्वेश्चन भी अगर सारे चैप्टर को तुम कवर कर पा रही हो तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। पर ये छोटे मोटे जो चैप्टर है ना, जिसको हम लोग छोड़ते हैं, जैसे केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, यस सर। ये इतने प्यारे सब्जेक्ट है ना कि इसे सीधे तुम देख के क्वेश्चन बनाओगे। और देख के क्वेश्चन बनाने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको मैथ्स में लीड मिल जाएगी। अगर आपने टाइम सेव किया, मतलब अगर आपने मान लो इस क्वेश्चन को बनाया, यू वेस्टेड सम टाइम इन कैलकुलेशन, राइट, और इंस्टेड ऑफ दिस अगर आप चले गए सीधे उस पर कूद गए, 2-3 से केटीजी के क्वेश्चन देखा, सीधे हमारा खत्म कर दिया, ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी सही निकल आते हैं, ठीक है। 2-3 ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाते हैं, कितने आईडी क्वेश्चन है कि आपने स्मार्टली खेल दिया, 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीजें बहुत वैल्यू करती हैं। मतलब मैं ज्यादा पूरे टॉपिक कवर करना है, आपको स्ट्रांग नहीं बनना है, ठीक है। आपने अगर केटीजी का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, चाहे आपने कोलिजन का क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों से मार्क्स आपको एक ही मिलने हैं, राइट। तो स्मार्ट जो यस रहेगा वो विन करेगा मैच, ठीक है। तो इस तरह का आई थिंक कितने क्वेश्चन रह गए हैं आज? सर एक ही रह गया अभी तो। खत्म कर दिया जाए क्या उसको भी? कौन सा देख लेते हैं, जब इतना मेहनत कर ही दी है। सर मुझे वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस करने नहीं आ रहे हैं। ये बनी क्वेश्चन कैलिबर के बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यार। उसको थोड़ा सा ट्राई करो मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर उसका, मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं। उसके लिए ऐसा करते हैं ना, उसके लिए आप आधे घंटे का एक सेशन ले लो, आधे घंटे 1 घंटे का। तो उसमें हम लोग पूरा ये जो छोटे मोटे टॉपिक है ना, डिस्काउंट ये सब, इसके आप चैप्टर करो, उसके क्वेश्चन सिर्फ देखते देखते बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके क्वेश्चन है सिंपल डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले होते हैं, बट वंस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी डिवाइडेड एंड व्हाट शुड बी एडेड, राइट। तो यस सर। हाँ, तो उसको मतलब एक सेशन में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके, आई थिंक आज की क्लास बढ़िया है, आपको सही लगी हो, ठीक है। कीप यस प्रैक्टिसिंग, सर। होप यू क्वालिफाई, है ना। ओके देन। यस सर, थैंक यू। ओके, लेट्स एंड दिस मीटिंग। ओके सर। ओके, बाय।